जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। अपने देश में आज अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं वो मुंह फाड़ करके खड़ी हैं और पूरा समाज इन समस्याओं से त्रस्त है। और जो मुख्य समस्या जिसकी शुरुआत हुई, एक दूसरे के जो धर्म है उन धर्मों से एक दूसरे का कटाक्ष करते हुए आपका धर्म छोटा है, हमारा बड़ा है, ये चीज़ें, जबकि धर्म एक तरह से जीवन जीने की एक कला सिखाता है। और भाई किस तरह से आपको अपने जो संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाना है, कैसे आपको प्रार्थना करनी है, कैसे ध्यान करना है, ये चीज़ें धर्म संबंधी बातें आती हैं। और इस समस्या से जूझने का जो मुख्य कारण रहा वो अपनी जो शिक्षा का ढांचा था वो अंग्रेजों के द्वारा ऐसा तोड़ मरोड़ करके अपने को परोसा गया, जिससे लोग फिर राजनीतिक की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, एक धर्म को बढ़ावा देना, एक धर्म को बिल्कुल नगण्य मान करके चलना, इस तरह की जो राजनीति हुई उसके कारण से देश पूरी तरह से धर्मों के आधार पर बंट गया। फिर वोटों की राजनीति के चक्कर में पूरे देश में जातिवाद का एक ऐसा जहर घोल दिया, वो जहर आज पूरे देश की एक तरह से बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई। जब भी चुनाव आते हैं तो लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, ये मेरे जाति का कैंडिडेट है और ये किसी दूसरी जाति का है। तो इस तरह से जो चुनाव का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। और ऐसे लोग जो विधायक हों, चाहे सांसद हों या छोटे सरपंच वगैरह के चुनाव हों, वो जाकर के ऐसे लोगों को सीट पे बिठा दिया जाता है जो एक तरह से अपनी जाति का ही, फिर जाति के वोटों से ही अगर बन करके गए हैं तो वो पूरे समाज का थोड़ी वो करेंगे, वो तो अपनी उस जाति का ही भले की सोचेंगे। और वहीं से फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। फिर आती है आज के जो युवाओं में अपन देखते हैं तो देशभक्ति की भावना से दूर है युवा। वो सोचता है मैं अपने घर तक ही सीमित है, और कई तो ऐसे हैं जो अपने आप तक ही सीमित है। जबकि होना ये चाहिए, पहले देश होना चाहिए, फिर अपना राज्य आना चाहिए, और उसके बाद में वो जो जिस गांव में रहता है वो गांव, और फिर जिस समाज में वो रहता है वो समाज, उसके बाद में परिवार, आखिरी में खुद का नंबर आना चाहिए। अपने भारतीय संस्कारों में ये चीज़ें पूर्व से अपने पूर्वजों के द्वारा चली आ रही थी। राष्ट्र के लिए पूरी तरह से लोग मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे बिना किसी लोभ लालच के, अपने प्राणों की एक तरह से बाजी लगा देते थे। ये अपने इतिहास में काफ़ी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो चीज़ें आज नहीं हैं, हर युवा अपने आप तक ही सीमित हो गया है। फिर आती है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की जो समस्या है वो पूरे देश में हर घर में है। अपनी जो शिक्षा का ढांचा था, अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली अपने देश में चालू की जिससे देश में नौकर तैयार हो सकें, उद्यमी और जो खुद का व्यवसाय करने वाले लोग थे उनसे उनको अपना व्यापार बढ़ाना था अंग्रेजों को। तो उन्होंने केवल नौकर तैयार करने की जो शिक्षा प्रणाली थी अपने देश में थोप करके चले गए, और आज भी वही शिक्षा प्रणाली, वही शिक्षा का ढांचा अपने देश में चला आ रहा है, जिससे हर आदमी की, जो हर युवा है वो ये सोचता है कैसे भी भाग दौड़ करके मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूँ, या फिर कोई प्राइवेट जॉब भी अच्छा सा मुझे मिले, खाली जॉब भी मिले, खुद का काम करने की कभी वो सोचता ही नहीं है। जिससे ये बेरोजगारी की समस्या एक तरह से बहुत भयंकर समस्या है। और जब तक इस शिक्षा के ढांचे को नहीं बदला जाएगा, ये बेरोजगारी की समस्या अपने देश में, चाहे सरकार किसी की भी आए, कितने लोगों को सरकार रोजगार दे सकती है, कितने लोगों को जॉब दे सकती है, जब तक खुद के व्यवसाय लोग अपने आप में डेवलप नहीं होंगे, जब तक ये बेरोजगारी की समस्या अपने देश से दूर नहीं हो सकती है। फिर आती है भारतीय, आज जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं
जो भारतीय अपने पूर्वजों के संस्कार चले आ रहे थे, उन संस्कारों का अभाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज का युवा न किसी की बड़े का सम्मान है, न किसी की श्रम संख्या है, और उसका जो घर है वो भी, वो दिन में क्या करता है क्या नहीं करता है इससे अनभिज्ञ रहता है। और वो कई युवा ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो गलत रास्ते पे जाकर के जब बाद में कोई बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं, जब घर वालों को पता चलता है, तो फिर तो बर्बादी के रास्ते पे वो जा चुका होता है, फिर सुधार की संभावना नहीं रहती हैं। तो अपने देश की सरकारों से या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कैसे भी करके अपन इस शिक्षा के प्रति जब तक सजग नहीं होंगे, इस शिक्षा के ढांचे को बदलाव की मांग अगर अपन नहीं करेंगे, जब तक अपने देश में ये समस्याएं बढ़ चढ़ के आती रहेंगी। और राजनीति में जो चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये मिल करके बैठ करके इसके बारे में अगर इस शिक्षा के ढांचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक ये अपने देश में ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी, तो मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाएं। ये इस आवाज़ की अपन जो यहाँ चर्चा करेंगे, आज 5 लोगों में चर्चा होगी, कल वो 5 से 50 में पहुँचेगी, और वो चर्चा जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों में होगी, तो वही चर्चाएं अपनी जो आवाज़ है वो संसद के और विधायकों की जो विधानसभा है वहाँ पर उनके गलियारों में जब गूंजेगी, जब इस शिक्षा के बारे में लोग सोचेंगे, तो अपने को एक नई पहल करके इस शिक्षा के प्रति सजग होना है और इस शिक्षा के ढांचे को इस तरह का अपने को तैयार करना है जिससे इन समस्याओं से अपने युवा बच सकें और अपना देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।